अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑनलाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे। कंडेंस स्ट्रक्चर, कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स जो डेस होता है, तो उस सब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ऑनलाइन स्ट्रक्चर्स एक्चुअली हमें ऑनलाइन स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्योंकि बार बार ये कुछ समझने से पहले कि वर्ड जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं आईपीसी का, तो बार बार CH लिखना होता है, C लिखना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है स्टडी में। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, इजी राइटिंग्स के लिए हम लोग कुछ बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ये बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर्स, ये बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमको 3 चीज़ पढ़ना होता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये पहला है। दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चर, तीसरा बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर। बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो तीसरा है ना बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो अभी हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग सब कुछ जान गए थे। जो कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर बॉन्ड्स को हम लोग दिखाते हैं, जो एटम्स जिस बॉन्ड से अटैचमेंट है, सारे बॉन्ड्स को हमको दिखाना होता है। और हम इस केस में लॉन्ग पेयर है, जो सपोज ऐसे हेट्रो वाला कंपाउंड्स है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बाद भी और भी ऑक्सीजन, ऐसा कुछ उसमें आइटम्स है। तो वैसे केस में हम उसका लोन पेयर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। जनरली हम लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसका अभी हम लोग आईपीएससी में कोई मतलब काम नहीं होता है, लोन पेयर के बारे में कुछ भी नहीं लिखते, इसलिए हम लोग आईपीएससी में लोन पेयर नहीं दिखाते हैं। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जब रिएक्शंस वगैरह जब पढ़ेंगे, तो उस केस में लोन पेयर्स वगैरह दिखाते हैं, जिसमें भी लोन पेयर्स होगा, जैसे एटम्स में उसका लोन पेयर दिखाते हैं। तो लेकिन अभी हम लोग जब कंप्लीट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसमें सारे पॉइंट्स को दिखाना होता है। तो पहले हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं। तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर, मान लो हम एक स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल्स कंप्लीट सारे पॉइंट्स को दिखाना होता है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये C हो गया, इसके सारे बॉन्ड्स को हमको दिखाना होगा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो एटम्स जिस बॉन्ड से अटैच है, उस बॉन्ड्स को हमको दिखाना होगा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे सारे बॉन्ड्स को दिखाया गया है, कोई बॉन्ड्स को छोड़ा नहीं गया है। और दूसरा होता है कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर, इसमें ना क्या होता है कि हम लोग सारे बॉन्ड्स को हटा सकते हैं, या तो कुछ बॉन्ड्स को हटा सकते हैं, और उस जो नंबर ऑफ एटम्स जो होता है उसको सब्सक्रिप्ट्स के हिसाब से दिखा सकते हैं, सब्सक्रिप्ट्स नोट कर सकते हैं। ऐसे कि ऐसे केस में सारे बॉन्ड्स को हटा सकते हैं, या तो कुछ बॉन्ड्स हटा सकते हैं। लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर्स में हमें सबसे अच्छा होता है कि ऐसे लिखने के लिए, ऐसे ये जो 3 हाइड्रोजन एटम जो अटैच है, ये जो बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे ये अटैच है, इसको हम लोग हटा दिए हैं। एक सब्सक्रिप्ट दिखाए हैं, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, और जो कार्बन के बीच में बॉन्ड था उसको हम लोग रहने दिए हैं, और यहाँ भी कार्बन बॉन्ड्स था उसको रहने दिए हैं, और ये 3 बॉन्ड्स को हटा दिए हैं और इसको सब्सक्रिप्ट को दिखा दिए। ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो सारे बॉन्ड्स को हटा सकते हैं, या तो कुछ बॉन्ड्स को हटा सकते हैं। कोई भी इसमें लिमिटेशंस नहीं है कि सारे बॉन्ड्स को हटाना है, इसलिए कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसका हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि जो भी कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो जिग जैग स्ट्रक्चर्स में हमें दिखाना होता है। तो जिग जैग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है कि जो नोड बनता है ना जिग जैग स्ट्रक्चर्स में ऐसे ऐसे, तो जो नोड होता है वो कार्बन एटम्स होता है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में जैसे कि ये हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे ऐसे बस। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे
ये जो होगा ये सब कार्बन एटम्स है, जो भी नोड होगा वो कार्बन एटम्स है, और जो बीच का जो स्ट्रेच लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन जो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड आएगा वो डिनोट करेगा, और जो हाइड्रोजन होता है इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं, इसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में। ऐसे कुछ इसका और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बॉन्ड लाइन पर कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो हमें इसको दिखाना है CH3 CH2 CH3, तो इसका तो हो गया है CH2 CH3, ये इतना लंबा है, इसको हम लोग सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे कार्बन एटम्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स हो गए, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको हम लोग को इस तरह दिखाना होगा यहाँ पे। फिर जो लास्ट वाला होगा ना ये भी कार्बन एटम्स होगा, और जो भी नोड आएगा जहाँ भी ये नोड आ रहा है ये सब कार्बन एटम्स है, यहाँ कार्बन एटम्स, यहाँ पे यहाँ 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 ये कार्बन एटम्स है, सारी जगह पे कार्बन एटम्स को हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप या कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ मेंशन नहीं है साइड में कहीं पे भी, तो हम लोग उसको कार्बन एटम्स मानते हैं। लेकिन ऐसे केस में अगर ऐसे लोग समझ सकते हैं, ऐसा केस रहा अगर यहाँ पे ऐसा क्लोरीन लिख दिया तो यहाँ पर कार्बन एटम्स नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरीन है, पूरा कंप्लीट क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन एटम्स होगा यहाँ पे। इस तरह हम लोग सर्कल नहीं करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं कि सर्कल नहीं करना है। बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह दिखाया जाता है। सपोज हम लोग बहुत सारे कार्बन है CH3 CH2 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 CH3, इतना लंबा है, 3 3 6 7 कार्बन है, तो इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर हम लोग इजीली दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इतने सारे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इससे हम लोग दिखा सकते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स इसको बोलते हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, किसी भी स्ट्रक्चर्स को दिया होगा हम लोग को बोलेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए। अब तो सिर्फ हम लोग अल्केन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स लिख रहे थे, जैसे ये सारे में सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, यहाँ भी सारे में सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो इस तरह बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हम लोग हर किसी कंपाउंड से लिख सकते हैं, हर किसी के कंपाउंड्स का बॉन्ड स्ट्रक्चर सारे कंपाउंड्स का पॉसिबल होता है। इस तरह बॉन्ड स्ट्रक्चर हम लोग अल्कीन के भी लिख सकते हैं। तो अल्कीन का कब आते हैं, अल्कीन मतलब क्या, कहीं पे डबल बॉन्ड्स होगा, सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होगा, ठीक है, तो हम लोग वैलेंसी को फुलफिल करते हैं, ये वैलेंसी फुलफिल हो गया, ठीक है। तो हम लोग को नंबरिंग करना होता है, पहले पता है कि नंबरिंग किधर करते हैं, जैसे डबल बॉन्ड जो नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ क्या 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड्स यहाँ पर है, तो यहाँ भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे भी इस तरह डबल बॉन्ड्स दिखाएंगे, इस तरह डबल बॉन्ड्स दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल्स, अगर यहाँ पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड्स है, यहाँ भी अगर यहाँ पे इस तरह डबल बॉन्ड्स है, तो वैलेंसी को फुलफिल करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, जैसे 3 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है। पहला सेकंड पोजीशन दोनों का आइडेंटिकल है। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो पहले डबल बॉन्ड्स क्लियर आ रहा है, और 1 इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड्स कहाँ से आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, पहले से कर रहा है। और इधर से काउंटिंग करते हैं, सपोज हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, और 3 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है, और 5 पे डबल बॉन्ड्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा नंबरिंग किधर से सही होगा। तो जो नंबरिंग है ये पहला पोजीशन आइडेंटिकल है, अब ये सेकेंड पोजीशन में देखेंगे तो ये थर्ड मेरा 4 से लिस्ट ये कम है, यानी जो नीचे वाला साइड है, जो नीचे वाला साइड है नंबरिंग वो सही होगा। तो पहला पोजीशन आइडेंटिकल होता है तो सेकंड में देखते हैं, अगर यहाँ पर भी 4 हो जाता है तो हम लोग थर्ड पोजीशन में देखते हैं, थर्ड पोजीशन हम लोग आइडेंटिकल यानी सिमेट्री हो जाता है, उस केस में हम लोग दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते थे। लेकिन ऐसा केस में सेकंड पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है, और 3 यहाँ पर 4 है, तो 3 हम लोग का लिस्ट होगा, इसलिए हम लोग का नंबरिंग उस साइड से करेंगे, पहले साइड से नहीं होगा, ये नंबरिंग हमारा पॉसिबल नहीं है। ये नंबरिंग सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या, इसके बिना पॉसिबल ही है
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी में सीखना, नंबरिंग अगर नहीं समझ पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम लोग धीरे धीरे नंबरिंग हम सिखा रहे हैं, छोटे छोटे कंपाउंड से स्टार्ट करके कैसे नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग सीखते जाना है साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डेट में हम लोग कार्बन जब दिखा दिए हैं, आप यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे कि जानते हैं कि 2 पे हमारा ये वाला सही है, 2 पे डबल बॉन्ड्स है, 3 पे डबल बॉन्ड्स है, 5 पे डबल बॉन्ड्स है। इस तरह बॉन्ड स्ट्रक्चर कितनी सिंपली हम जल्दी से दिखा दिए। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड्स का भी सेम होगा। ट्रिपल बॉन्ड्स का दिखाना है तो CH सपोज ये कंपाउंड हमारा दिया गया है, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करें या इधर से करें सेम है, क्योंकि सेकंड पोजीशन में जैसे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, सेकंड पोजीशन में जैसे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है तो ऐसे 2 पे लिखेंगे, और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहा है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड्स ऐसे लिखेंगे सीधा सीधा, अच्छे से सीधा सीधा। इस तरह बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड्स का, ट्रिपल बॉन्ड्स का। और कोई कंपाउंड साइकिल्स रहा, साइकिल में रहा, सपोज कोई कंपाउंड साइकिल में रहा, कोई कंपाउंड साइकिल है, यानी CH2 है, CH2 है, CH2 है। ये कंडेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में वो दिखाना होगा H2, और ये कंडेंस स्ट्रक्चर है साइकिल का। असल कंप्लीट स्ट्रक्चर पूरा क्या होगा, C C C C, यहाँ पे 2 कार्बन, सारे बॉन्ड्स को दिखाना होगा, उसको हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे ये सारे बॉन्ड्स को दिखाना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल ऐसे, कोई भी हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड को नहीं दिखाने की जरूरत है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को इस तरह हम लोग दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे नोड 3 कार्बन एटम्स, यहाँ पे इसमें सर्कल नहीं करेंगे हम लोग, इसमें सर्कल नहीं करेंगे, सिर्फ ये करेंगे, बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई सर्कल ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा सर्कल नहीं करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, ये आपको बताने के लिए सर्कल कर रहे थे, आपको समझाने के लिए सर्कल कर रहे थे, नहीं करेंगे, ऐसा रखेंगे, ऐसा बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। ये साइकिल का हो गया। इस तरह बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर हम लोग समझ सकते हैं। ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है ना, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर ये इससे 4 बॉन्ड होता है तब ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है तब इससे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और इस तरह ऐसे बॉन्ड फॉर्म करता है। ऐसे नहीं समझना है, कुछ है नहीं, ये सब समझने का नहीं है, ऐसे बता रहे थे। और कंडेंस स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये होता है, अब ये समझ रहे होंगे। सिर्फ ये जो कंडेंस कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है कि सारे बॉन्ड्स को हम लोग समराइज कर रहे हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारे हाइड्रोजन और जो बॉन्ड्स होता है, जो कार्बन का साथ फॉर्म करता है उसको भी दिखाना होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होता है उसको भी दिखाना होता है। इसका मतलब सारे बॉन्ड्स को दिखाना होता है, जो एटम जिस एटम से अटैच है सारे बॉन्ड्स को दिखाना होता है, उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि इस तरह सारे हाइड्रोजन एटम्स कार्बन से अटैच है, ये कार्बन हाइड्रोजन इस एटम से अटैच है, ये सारे हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाया गया है, कार्बन का दिखाया गया है, इसलिए इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कंडेंस में सारे बॉन्ड्स को हटा सकते हैं तो कुछ बॉन्ड्स को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हटा दिया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हटा गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हटा दिया गया है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस हो गया मतलब, कंडेंस हो गया मतलब दब गया। कंप्लीट मतलब सारा बॉन्ड दिखाना है, इसको कंप्लीट बोलते हैं, इससे याद रख सकते हैं। कंप्लीट मतलब कोई बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। कंडेंस मतलब कुछ बॉन्ड छूट जाता है, कुछ बॉन्ड्स को हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं, वो हो गया। अब बॉन्ड लाइन सकते हैं, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन मतलब ये समझ सकते हैं, सुनने से ही लग रहा है बॉन्ड लाइन मतलब लाइन से सिर्फ डिनोट्स करना है, कुछ भी नहीं। जो भी नोड होगा उसको हम लोग
कार्बन एटम्स बोलते हैं। सारे नोड्स जो होते हैं वो कार्बन एटम्स को डिनोट करते हैं, इस तरह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हम लोग जो भी IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे उसमें अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ेंगे। इस तरह CH3 हर जगह कार्बन का 4 वैलेंसी को फुलफिल करना, 4 हाइड्रोजन को लिखना, ये वैलेंसी को काउंट करने का, हाइड्रोजन फुलफिल हो रहा नहीं हो रहा है, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ही, और जब हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना जानते हैं तो बॉन्ड लाइन के बेसिस पे हम लोग उसको नेमिंग भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, नेमिंग भी सीख सकते हैं। आगे जो भी नेमिंग सीखेंगे उसमें सारे में हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और कहीं कहीं अंडरस्टैंडिंग से कंडेंस स्ट्रक्चर्स भी लिखेंगे। कंडेंस स्ट्रक्चर्स में हम लोग समझेंगे कैसे नेमिंग किया जाता है, IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ जानने के लिए होता है, ये लिखना बहुत डिफिकल्ट है, हर बार बॉन्ड्स दिखाना, इसलिए इसको मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर का हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब तक तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ही यूज कर रहे थे, लेकिन अब से हम लोग यूज नहीं करेंगे, कंडेंस यूज करेंगे और बॉन्ड लाइन यूज करेंगे। इसके बेसिस पे भी सारा IUPAC नोमेनक्लेचर आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे किया जाता है।